Very good morning, dear students. Today we will read some things about our motherland. Our motherland, India is our motherland. भारत देश हमारी मातृभूमि है. मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि. तो हमारा देश हमारी मातृभूमि है. हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं. So let's start. We all love our country. हम सब अपने देश से प्यार करते हैं. Let's discover how great our country truly is. Let's discover. आओ हम ये खोज करें, हम ये जाने कि हमारा देश कितना महान है. Truly, असल में, वास्तव में हमारा देश कितना महान है. By being an active, responsible citizen and following the laws of our country, we can show our patriotism. By being मतलब बनना. Active, responsible citizen, कि हम बहुत एक्टिव रहे और जिम्मेदार नागरिक बने. एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त और जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ अपने देश के लॉ को फॉलो करना. लॉ मतलब जो नियम कानून हैं हमारे संविधान द्वारा बनाए गए, उन कानूनों की पालना करना. ये सब काम करने से we can show our patriotism. हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं. तो हम लोग अपनी देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, चुस्त दुरुस्त और जिम्मेदार नागरिक बने और अपने देश के कानून का पालन करें. जो हमारे देश ने हमारे लिए नियम और कानून बनाए हैं उनका हम पालन करें. ये सब काम करने से हम पेट्रियोटिज्म दिखा सकते हैं. पेट्रियोटिज्म का मतलब है देशभक्ति, राइट. तो और क्या करना है हमें? रीड स्टोरीज, tales and patriotic legends of your country. Read stories, कहानियां पढ़ो, देशभक्ति की कहानियां पढ़ो. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, किस तरह से संघर्ष किया, उसके बारे में हमें कहानियां पढ़नी चाहिए. टेल्स का मतलब भी वही है, कथाएं, कहानियां. एंड पेट्रियोटिक लीजेंड्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के जो देशभक्त थे, लीजेंड्स जो देशभक्त रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में कहानियां पढ़ो. यू विल बी अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब है चकित रह जाना. आप चकित रह जाओगे, आप हैरान रह जाओगे. टू नो हाउ करेजियसली मतलब साहसपूर्ण, एंड ब्रेवली बहादुरी से, कि कितने साहस से और बहादुरी से द लीडर्स fought for the freedom of our country. हमारे देश की आजादी के लिए जो नेता थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कितने साहस से और बहादुरी से लड़े. They are the real super heroes. वो लोग ही सच्चे सुपर हीरो हैं. आप जो फिल्मों में देखते हो भी, हाँ सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है या कोई भी और, अमिताभ बच्चन है, ये लोग हीरोज हैं. ये लोग सिर्फ फिल्मों के हीरो हैं. ये फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग करते हैं. ये फिल्मों में एक्ट करते हैं और आपकी वाही वाही लूटते हैं. लेकिन हमारे देश के सच्चे हीरो ये लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़े, जिससे कि हम आज एक आजाद देश में रह पा रहे हैं. अब देखा है ना, आप सुन रहे हो अपने आसपास कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है. तो वहां के लोग कितने परेशान हो गए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं. वो लोग देश छोड़ना चाहते हैं कि हम लोग ये देश छोड़ के कहीं और सेफली रहने के लिए चले जाएं. तो एक समय हमारे देश में भी ऐसी ही हालत थी. तो लेकिन फ्रीडम फाइटर्स जो है वो हमारी आजादी के लिए लड़े और उन्होंने हमें आजादी दिलाई. उनके सेक्रीफाइस की बदौलत ही आज हम एक आजाद देश में, फ्री कंट्री में रह पा रहे हैं, कि आज हम आराम से, हमें
कितनी तरह की फैसिलिटीज दे रखी हैं गवर्नमेंट ने कि हम आराम से अपने देश में रह सकते हैं। तो हमारे सुपर हीरोज यही हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, और दूसरा हमारे आर्मी मैन, जो सेना के जवान हैं, जो देश की सीमा पर खड़े रहकर हमारी रक्षा के लिए हर दम तैयार रहते हैं। वो हमारी सुरक्षा करते रहते हैं सीमा पर खड़े होकर, ताकि कोई और देश हमारे देश पे हमला ना कर सके। राइट, दे आर द रियल सुपर हीरोज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कंट्री के रियल सुपर हीरोज कौन से हैं। हीरो सिर्फ फिल्मों वाले नहीं होते हैं, दे आर एक्टर्स, वो एक्टर्स हैं। रियल हीरोज ये हैं, रियल हीरोज हैं हमारे प्लेयर, गुड प्लेयर्स, जो हमारे देश के लिए मेडल्स जीत के ला रहे हैं। देखा है ना आपने, जैसे सानिया मिर्जा, या आप जैसे नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आया हमारे कंट्री के लिए। तो जो ये वाले खिलाड़ी हैं जो हमारे देश की इज्जत बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री का नाम कर रहे हैं, दे आर द सुपर रियल हीरोज। ठीक है, रियल हीरोज ये वाले हैं। आगे है सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स विद पैट्रियोटिज्म। सेलिब्रेट का मतलब हमें मनाने चाहिए नेशनल फेस्टिवल्स, पूरी देशभक्ति के साथ हमें मनाने चाहिए। कौन से होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स? जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस डे अभी गया है, 15 अगस्त को था, और रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी। तो ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इनको हमें पूरी अच्छी तरह से, इनको पूरी देशभक्ति के साथ इनको मनाना चाहिए। टॉक अबाउट आवर गोल्डन हेरिटेज। अपनी गोल्डन हेरिटेज के बारे में बात करो। गोल्डन हेरिटेज हमारे भारतीय संस्कृति, हमारा इंडियन कल्चर, सुनहरी विरासत। हमारे इंडियन कल्चर ने हमें क्या क्या दिया है आपको मालूम है? 47 से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इसको सोने की चिड़िया कहते थे, मतलब कि इतना संपन्न देश था हमारा, किसी चीज की कमी नहीं थी, तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो लेकिन फिर भी अब हम, भारत पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए दो, तो अब भी हमारा देश विरासत के मामले में कहीं से कम नहीं है, बहुत संपन्न देश है हमारा। तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। शो आवर पैट्रियोटिज्म बाय डिस्प्लेइंग रिस्पेक्ट फॉर द फ्लैग। शो आवर पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, अपनी देशभक्ति को दिखाओ। कैसे दिखाएंगे? डिस्प्लेइंग रिस्पेक्ट, आप इज्जत रखो, आदर रखो फॉर अवर फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे के प्रति हमें आदर दिखाना चाहिए। जहां भी हमें नेशनल फ्लैग दिखता है हमें उसको सैल्यूट करना चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए। पेइंग एलिगेंस टू अवर फ्लैग, एलिगेंस का मतलब है निष्ठा, हमें अपने झंडे के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, मतलब उसकी इज्जत करनी चाहिए, गलत जगह पर उसको नहीं लगाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं लगाना चाहिए, भी वो पैरों के नीचे ना आए, कोई उसके कपड़े बनाकर ना पहन ले, उसको पूरा रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए। कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, झंडे को उल्टा लहरा देते हैं, नहीं, ये बहुत बेइज्जती है, बहुत इंसल्ट है हमारे नेशनल फ्लैग की। तो हमें नेशनल फ्लैग की हर तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो ठीक साइज का हो, सीधा लहराया जाए और ठीक स्थान पर लहराया जाए। एंड नोइंग द नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है, आप स्कूल में भी रोज बोलते हो, जन गण मन अधिनायक जय है, तो राष्ट्रगान का भी पूरा हमें सम्मान करना चाहिए। कहीं भी हमें राष्ट्रगान गाया जाता हुआ सुनाई दे जाए, हमारे कानों में कहीं से भी उसकी आवाज पड़े, तो हमें एकदम अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए जहां पर भी हो। अगर आप कहीं बैठे हो तो आपको खड़े हो जाना चाहिए अटेंशन पोजीशन में, और जब तक राष्ट्रगान चलता है उसको मन ही मन में या बोलकर उसको गाना चाहिए, और लास्ट में सैल्यूट कर कर फिर आपको बैठना चाहिए। तो वी शुड शो रिस्पेक्ट, किसके लिए? वी शुड शो रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग एंड अवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के लिए भी पूरी रिस्पेक्ट और नेशनल फ्लैग के लिए भी पूरी रिस्पेक्ट। वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ अवर मदरलैंड।
अपनी मातृभूमि के भले के लिए, गुड ऑफ अवर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के भले के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए, वर्क टुगेदर, हमें एक साथ काम करना चाहिए। जस्ट अ मिनट। Give support to our troops and their families who have been sacrificing their lives. Give support, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ट्रूप्स, कौन से ट्रूप्स हैं? वो वाले दल। एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट करना चाहिए। who have been sacrificing their lives, जो कि अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। हेल्प देम बाय ऑल मीन्स, उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। कौन सी फैमिलीज हैं, कौन से ट्रूप्स हैं जो हमारे को, जो अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं हमारे लिए? अभी मैंने आपसे बात की थी कि सेना के जवान, जल सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जैसे कि इंडियन आर्मी होती है, एयर फोर्स होती है, नेवी होती है, जो सेना के जवान सीमा पर हर समय हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। अगर कोई हमारे देश पर हमला करता है तो वो उनसे लड़ते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और कई बार अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो उन लोगों की और उनकी फैमिलीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, डू चैरिटी, हमें चैरिटी करनी चाहिए। जितनी भी हमारी इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा हमें दान करना चाहिए। एंड हेल्प पीपल इन नीड, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। गरीब लोगों की या जरूरतमंद लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, हमें दान करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा देश खुशहाल बनेगा। तो हम अपनी मदरलैंड की सेवा इस तरह से कर सकते हैं, अपना पैट्रियोटिज्म इस तरह से हम शो कर सकते हैं, right? So this was all about our motherland. Next is स्वच्छ भारत और नेशनल मिशन। स्वच्छ भारत, साफ भारत, एक नेशनल मिशन मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने शुरू किया था। लेट्स रीड अबाउट इट। स्वच्छ भारत अभियान was announced by Prime Minister of India Mr. Narendra Modi on Indian Independence Day and was launched on 2nd of October 2014, means गांधी जयंती। जो स्वच्छ भारत अभियान है ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 में, उस दिन गांधी जयंती होती है। तो गांधी जयंती के दिन तो इसको लॉन्च किया गया था, घोषणा की गई थी इनकी इंडियन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन। कब होता है इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त। तो स्वच्छ भारत अभियान को अनाउंस किया गया था इंडिपेंडेंस डे के दिन, और लॉन्च किया गया था, मतलब कि इस अभियान की शुरुआत कर दी गई थी गांधी जयंती के दिन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को था। 2014 में की गई थी, 2014। तो आप छोटे बच्चे हो, आप अपना किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हो स्वच्छ भारत अभियान में? लेट्स रीड। कीपिंग योर स्कूल क्लीन can actually help you perform better because there will be fewer distractions and fewer jumps. Keeping your school clean. आप लोग रोज स्कूल जाते हो, आजकल कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं तो आप घर पे हो। जब आप रेगुलर डेज में स्कूल जाते हो तो आप अपना स्कूल साफ रखने में मदद कर सकते हो। आजकल आप घर पे हो तो आप अपनी मदर की घर को साफ करने में भी हेल्प कर सकते हो। आप अपना घर तो साफ रखोगे ही, अपने घर के आसपास का एरिया भी आपको क्लीन रखना चाहिए। उसमें आप जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हो आपको करनी चाहिए। लेकिन जब आप स्कूल में होते हो तब क्या कर सकते हो आप अपने स्कूल में को साफ करके
अगर आपका स्कूल साफ रहेगा तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, वो मदद करेगा आपको कि आप बेटर परफॉर्म करो, बिकॉज क्योंकि देयर विल बी फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस होती हैं रुकावटें। डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो आपका ध्यान भंग कर देती हैं, आपकी पढ़ाई में रुकावट डालती हैं। फ्यूअर मतलब कम। अगर आपका स्कूल साफ होगा तो आपको रुकावटें कम मिलेंगी, एंड फ्यूअर जर्म्स, और कीटाणु भी कम मिलेंगे। जर्म्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, डर्टी बैक्टीरिया एंड जर्म्स। अगर आपका स्कूल साफ होगा तो आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी और आपको जर्म्स भी बहुत कम सामना करना पड़ेगा उनसे। कीपिंग योर स्कूल क्लीन ऑल्सो मीन्स क्लीनिंग अप आफ्टर योरसेल्फ। कीपिंग योर स्कूल क्लीन, अपना स्कूल साफ रखना, इसका मतलब ये भी है कि अपने आसपास की जगह को साफ रखना, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना। क्लीनिंग अप आफ्टर योरसेल्फ, आप अपने आप को तो साफ रखते ही हो, लेकिन आपको अपने आसपास का एरिया भी क्लीन रखना है। घर से आप नहा धो के जाओ, बहुत अच्छे से फ्रेश होके जाओ, और वहां जाकर अगर गंदगी में बैठ जाओ तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। Here are some things you can be mindful of. यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कि आप ध्यान रख सकते हो। माइंडफुल मतलब आप ध्यान रख सकते हो। कैसे ध्यान रख सकते हो? स्कूल मेन गेट एंट्रेंस, कि मेन गेट एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल क्लीन हो। आपकी बसेस जाती हैं यहाँ से, या कुछ स्टूडेंट्स पैदल चलकर जाते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर आसपास गंदगी होगी तो आपको स्कूल के अंदर एंटर करने में बहुत परेशानी भी होगी, अनहाइजीनिक भी होगा, और स्कूल एंटर करते ही मूड भी ऑफ हो जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा कि ओ हो, पहले ही सुबह सुबह इतनी गंदगी के दर्शन कर लिए, गंदे से होके जा गए। और अगर आप क्लीन स्पेस से जाओगे तो यू विल फील गुड, यू विल फील फ्रेश, आपको अच्छा लगेगा स्कूल जाने में। तो स्कूल एंट्रेंस एरिया जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। होना तो चाहिए। देखो, क्लास 4 स्टाफ होता है, स्वीपर्स होते हैं, वो उस जगह को क्लीन रखते हैं। जो स्वीपर्स होते हैं या जो आंटी होती है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो उस एरिया को क्लीन करते हैं। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है उस क्लीनलीनेस को बनाए रखना। आप उस जगह को साफ रखो। आपको वो जगह साफ करनी नहीं है, लेकिन आप उस जगह को साफ रख सकते हो। कि आपके हाथ में कुछ कचरा है, आप कुछ खा रहे हो, या किसी भी पेंसिल, इरेजर, स्केल, उसका रैपर है, किसी और चीज का रैपर है, तो आप यहाँ वहां मत गिराओ। उसको गिराने की जो पर्टिकुलर स्पेस है उसको वहीं पर गिराओ। डस्टबिन रखे होते हैं जगह जगह पर। आप कुछ खा रहे हो, आपने कैंटीन से कुछ लिया है, चिप्स का पैकेट लिया है, उसका रैपर है, या स्टेशनरी का रैपर है, तो आप उसको इधर उधर गेट के आसपास मत गिराओ, लॉन में मत गिराओ, उसको डस्टबिन के अंदर ही गिराओ। तो आप बच्चों की ड्यूटी ये है कि सफाई को मेंटेन रखना, सफाई को बनाए रखना, क्लीनलीनेस को बनाए रखना। क्लीन टॉयलेट्स, जो टॉयलेट्स हैं वो एकदम क्लीन होने चाहिए। तो फिर से वही बात, सफाई कर्मचारी इसकी सफाई रखते हैं, लेकिन आपको सफाई बनाए रखनी है। आप टॉयलेट जाते हो, उसको अच्छे से फ्लश करके आओ। कुछ बच्चों की आदत होती है यहाँ वहां थूक देते हैं, वो गंदी आदत है। आप जर्म्स फैला रहे हो, अनहाइजीनिक बन रहे हो। आप टॉयलेट्स के अंदर कचरा मत फैलाओ, इधर उधर पेपर वगैरह कागज मत फेंक दो, पानी मत गिराओ इधर उधर फालतू। आप सुसु पॉटी जाते हो तो प्रॉपर प्लेस को यूज करना चाहिए, इधर उधर आपको गंदा नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है वॉश बेसिन्स फॉर हैंड क्लीनिंग। हाथ धोने के लिए देखो वॉश बेसिन्स बने होते हैं, वहां पर भी आपको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये हैंड वॉश रखा है या साबुन रखा है, तो हैंड वॉश आप अपने हाथों पर लो और उसको यूज कर लो, इधर उधर नहीं गिराना है आपको। इधर उधर पानी मत गिराओ, ठीक से टैप खोलो और हाथ धोने के बाद टैप को बंद कर दो। पानी वेस्ट मत करो, पानी वेस्ट भी होगा, इधर उधर छलकेगा भी सही और गंदगी भी फैलेगी। तो वी शुड कीप द वॉश बेसिन्स क्लीन। अगर आपने इसमें थूका है तो आप पानी डालकर उसको साफ कर दो, राइट। ड्रिंकिंग वाटर टैंक, जो पानी पीने वाले पानी की जगह होती है, तो इसको भी साफ रखना चाहिए। कुछ बच्चे अपने टिफिन लेके चले जाते हैं, यहाँ पर आप वाटर बॉटल भरने जाते हो या पानी पीने जाते हो,
तो इस एरिया को भी हमें क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलानी है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है बिन्स इन स्कूल एंड क्लासरूम्स। पूरे स्कूल में जगह जगह पर डस्टबिन्स रखे होते हैं। हर क्लासरूम में एक बिन होता है, हर क्लासरूम में एक बिन रखा होता है। लॉन में जगह जगह पर बिन रखे होते हैं। आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में बिन होता है। टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट के अंदर भी डस्टबिन होता है। तो सब जगह पर डस्टबिन रखे होते हैं। अगर आपको कुछ फेंकने की जरूरत है तो उस डस्टबिन में फेंको आप, क्योंकि उसका काम ही यही है कचरा इकट्ठा करना। तो डस्टबिन डस्ट के लिए, कूड़े कचरे के लिए रखे जाते हैं। तो कूड़ा कचरा जो भी हो उसके अंदर फेंकना चाहिए, ना कि क्लासरूम्स के अंदर, लॉन्स में, प्लेग्राउंड्स में या कहीं पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। टॉयलेट्स में भी नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल कैंटीन। स्कूल कैंटीन में, कैंटीन से आप कोई भी चीज खरीदते हो, स्नैक खरीदते हो, कोई चिप्स खरीदते हो, टॉफीज खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, आप उसको खाते हो तो उसके रैपर्स टेबल पर या इधर उधर नहीं छोड़ने चाहिए। डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन के अंदर फेंको। आप वहां से समोसा, पैटीज या कुछ भी लेते हो आप, तो वो खाने के बाद जो नीचे वाली पेपर प्लेट होती है या सॉस का पैकेट होता है, चटनी का पैकेट होता है, तो उसको आपको डस्टबिन में फेंकना है, यहाँ वहां नहीं गिराना है। तो इस तरीके से आप स्कूल को साफ रखने में अपनी मदद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सफाई नहीं करनी चाहिए, आप अपने क्लासरूम को नीट एंड क्लीन करने में हेल्प भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर सफाई कर्मचारी का काम है सफाई रखना, तो आपका ये काम है उस सफाई को मेंटेन करना। ये नहीं कि उल्टा कचरा गिराओ। आप पेंसिल शार्प करते हो, उसको नीचे इकट्ठा करते रहते हो, छुट्टी के टाइम उसको बेंचेस से निकाल कर नीचे गिरा दो, ताकि जो स्वीपर्स हैं उसको अच्छे से क्लीन कर दे। बेंचेस के अंदर ही नहीं छोड़ देना चाहिए उसको, और रेगुलर बेसिस पे उसको नीचे गिराना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा दिन एक साइड पे इकट्ठा कर कर लास्ट टाइम में उसको गिरा दो, ताकि स्वीपर उसको क्लीन कर दे। गो द एक्स्ट्रा माइल टू कीप योर स्कूल क्लीन। तो आपको स्कूल क्लीन रखने के लिए और क्या कर सकते हो आप? देखो क्या कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने। पीएम, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्जिज, अर्जिज मतलब कि ये निवेदन किया था उन्होंने, ये रिक्वेस्ट की थी एवरीवन, हर व्यक्ति से। पीएम मोदी ने हर व्यक्ति से एक निवेदन किया था। क्या निवेदन किया था? टू स्पेंड 2 hours एवरी वीक टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, कि हर हफ्ते वो 2 घंटे सफाई पे लगाएं। टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, सफाई के लिए, कि हर हफ्ते वो अपने आसपास के वातावरण की सफाई के लिए 2 घंटे लगाएं, तो पूरा देश हमारा अच्छे से साफ सुथरा रह सकता है। ऑन 2 अक्टूबर, अभी मैंने आपको बताया 2014 से स्टार्ट किया था उन्होंने, तो तब क्या किया था? 2 अक्टूबर को ही हिमसेल्फ वेंट आउट विद ए ब्रूम एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस पायस टास्क। ही हिमसेल्फ, उन्होंने खुद भी सफाई का काम किया था। वो बाहर निकले थे एक झाड़ू के साथ, सड़क पर झाड़ू लगाई थी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने। 2 अक्टूबर 2014 को वो खुद झाड़ू लेकर बाहर निकले थे और बाहर सड़क की सफाई की थी उन्होंने। एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस पायस टास्क। पायस टास्क का मतलब है एक पवित्र काम, ये अच्छा काम, इस अच्छे काम में अपना योगदान दिया था। लेट अस वॉक शोल्डर टू शोल्डर इन अवर क्वेस्ट टू क्रिएट अ क्लीन इंडिया। आओ हम कंधे से कंधा मिलाकर इस बारे में काम करें, ताकि एक साफ भारत का, एक स्वच्छ भारत का हम लोग निर्माण कर सकें। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वच्छ भारत, अ नेशनल मिशन।